नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो रहेगी सीडीपी के लिए, जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 15 दिसंबर को, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपका 120 प्लस नंबर सीटेट में ज़रूर आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपका आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है कि आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। क्या? नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। क्या? भाषा विकास जो है यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सी सतत तथा असतत अधिगम, ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पे ये डिस्कस कर रहे हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचन किया जाता है। उपयुक्त प्रश्न में इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए व्यवहार एवं वातावरण से, ऑप्शन बी वातावरण एवं जीव विज्ञान से, ऑप्शन सी वातावरण एवं पालन पोषण से, ऑप्शन डी आनुवंशिकी एवं वातावरण से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आनुवंशिकी एवं वातावरण से। प्रकृति पोषण विवाद, राइट ऑप्शन डी, आनुवंशिकी एवं वातावरण से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवंशिकी संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि का विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः आनुवंशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। क्या? आनुवंशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आनुवंशिकी बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, ऑप्शन बी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है, ऑप्शन सी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन डी विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 परिपक्व विद्यार्थी, ऑप्शन ए इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, ऑप्शन बी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों में शीघ्र समाधान कर लेते हैं, ऑप्शन सी
अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी होगा। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है तो ध्यान से देखिएगा कि परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है फ्रेंड्स तो ध्यान से देखिएगा। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। ऑप्शन बी, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक परिचालित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृक जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है तो ध्यान से देखिएगा कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका रहती है क्योंकि बच्चे के विकास में बच्चे का आनुवंशिक गुण तथा उसके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करती है, लेकिन समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। मानव व्यक्तित्व परिणामी है। ऑप्शन ए, पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। ऑप्शन सी, केवल वातावरण का। ऑप्शन डी, केवल आनुवंशिकता था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, सामाजिकीकरण, दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण पे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 103 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऑप्शन ए, माध्यमिक तृतीयक। ऑप्शन बी, तृतीयक माध्यमिक। ऑप्शन सी, प्राथमिक माध्यमिक। ऑप्शन डी, माध्यमिक प्राथमिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक माध्यमिक। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, प्राथमिक माध्यमिक होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा कि शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश कहलाती है। ऑप्शन ए, समाजीकरण। ऑप्शन बी, समायोजन। ऑप्शन सी, समावेशन। ऑप्शन डी, अनुकूलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, समाजीकरण कहलाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं समाजीकरण कहलाती है। बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य है कि बच्चों के माता पिता से संपर्क स्थापित करके बालक की रुचियों एवं मनोवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य व्यक्ति में आकांक्षाओं की प्रकृति का निर्धारण करना और उन्हें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करना है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं आदि का प्रमुख योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। समाजीकरण की प्रथम संस्था है।
ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी दोस्त, ऑप्शन डी मीडिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिवार। समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? राइट ऑप्शन ए परिवार होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि परिवार तथा परिवार के वे सदस्य जिनके साथ बच्चे जन्म से ही अंतःक्रिया करते हैं उसके समाजीकरण की प्रथम संस्था है। यह परिवार ही है जो स्नेह, सुरक्षा और समाजीकरण प्रदान करता है, जो महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान बच्चों के लिए बुनियादी स्रोत होते हैं। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार को कई कार्य करने होते हैं। परिवार के कामकाज का व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में अपूरणीय महत्व है, क्योंकि परिवार बच्चे को प्रारंभिक मानव व्यवहार, स्वरूप और प्रारंभिक पारस्परिक संबंधों के लिए उन्मुख करता है, जबकि स्कूल, मीडिया तथा धर्म आदि समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा कि अभिकथन क्या दिया हुआ है। अभिकथन ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि अब बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। और कारण क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। सही विकल्प चुनना है, तो विकल्प क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विकल्प फ्रेंड्स ये है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स? ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट मतलब कि क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे समाज के सफल सदस्य बनने के लिए तैयार होते हैं। जिस समाज में बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें कार्य करने एवं जीवन यापन करने के लिए आवश्यक कौशल, व्यवहार पैटर्न, विचारों और मूल्यों को सीखने की आवश्यकता है। परिवार, पास पड़ोस, क्रीड़ा समूह, नातेदारी आदि बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा ही संपादित होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अपने माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। आते हुए प्रेम, सहानुभूति, नैतिक मूल्य, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? ध्यान से देखिएगा। छोटे बच्चों में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक संस्था है और डैश द्वितीय कारक संस्था है। ऑप्शन ए परिवार, पुस्तकालय, ऑप्शन बी अभिभावकों का कार्यस्थल, आस पड़ोस, ऑप्शन सी संचार माध्यम परिवार, ऑप्शन डी कानून, धार्मिक संगठन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिवार पुस्तकालय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए परिवार पुस्तकालय होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि छोटे बच्चों में समाजीकरण का परिवार प्राथमिक कारक संस्था है और पुस्तकालय द्वितीय कारक संस्था है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक संस्कृति, विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। समाजीकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड तथा सतत रहता है बल्कि इसी से मानवोचित गुण का विकास होता है और व्यक्ति सुसभ्य व सुसंस्कृत भी बनता है। समाजीकरण क्या है फ्रेंड्स कि समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का डैश से पाता है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी मीडिया से, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी
अखबारों से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, माता पिता से पाता है सामाजिकरण का पाठ। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविकीय प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है। वह सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रह करके विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ माता पिता से पाता है। सामाजिकरण को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा कि प्राथमिक सामाजिकरण माता पिता, घर परिवार, पड़ोस, नातेदारी, मित्र मंडली। सेकंड क्या है फ्रेंड्स, द्वितीयक सामाजिकरण विद्यालय, मीडिया, मंदिर, किताबें, पत्र पत्रिकाएं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 109 क्या दिया हुआ है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक संस्था है। ऑप्शन ए निकटतम परिवार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक धारणाएं, ऑप्शन सी धार्मिक संगठन, ऑप्शन डी मुद्रित संचार माध्यम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निकटतम परिवार। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए निकटतम परिवार होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निकटतम परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का कारक संस्था है। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं माता पिता, घर परिवार, आस पास पड़ोस, नातेदारी, मित्र मंडली आदि हैं, जबकि द्वितीयक सामाजिकरण की संस्थाएं विद्यालय, मीडिया, मंदिर, किताबें, पत्र पत्रिकाएं आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 110 बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है। ऑप्शन ए जनसंचार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक प्रचलन, ऑप्शन डी सी विद्यालय और ऑप्शन डी परिवार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परिवार। परिवार जो है प्राथमिक सामाजिकरण का जगह है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे समाज के सफल सदस्य बनने के लिए तैयार होते हैं। जिस समाज में बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें सक्षम कामकाज के लिए आवश्यक कौशल, व्यवहार पैटर्न, विचारों और मूल्यों को सीखने की आवश्यकता है। परिवार को आमतौर पर सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। शिशुओं के रूप में हम जीवित रहने के लिए पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हैं। हमारे माता पिता या जो माता पिता की भूमिका निभाते हैं वे हमें कार्य करने और खुद की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूह और उप समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन ए किताबें, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी माता पिता का कार्यस्थल, ऑप्शन डी परिवार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परिवार। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी परिवार होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि छोटे बच्चों के लिए उनका परिवार तथा
परिवार के सदस्य ही समाजीकरण की प्राथमिक संस्था हैं, क्योंकि परिवार ही बच्चे को स्नेह, सुरक्षा और समाजीकरण प्रदान करता है, जो कि महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान बच्चों के लिए बुनियादी स्रोत होते हैं। अतः परिवार को सामाजिक गुणों का पालन भी कहा जाता है। क्या? पालना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डैश समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है, जबकि डैश समाजीकरण की एक द्वितीयक संस्था है। ऑप्शन ए कानून, विद्यालय, ऑप्शन बी सामाजिक नीति संस्कृति, ऑप्शन सी पुस्तकालय आस पड़ोस, ऑप्शन डी परिवार विद्यालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परिवार विद्यालय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी परिवार विद्यालय होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है, जबकि विद्यालय समाजीकरण की एक द्वितीयक संस्था है। परिवार के भीतर मानदंडों और मूल्यों का समावेश प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। यहाँ बच्चे खुद को जानना चाहते हैं और अपनी पहचान खोजने की कोशिश करते हैं और इंसानों दैनिक कार्यों का सीखते हैं। इंसान दैनिक कार्यों को सीखते हैं, जबकि स्कूल के मानदंडों, मूल्यों और व्यवहार पैटर्न को आत्मसात करने की प्रक्रिया को द्वितीयक समाजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अभिकथन ए विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभिकथन ए विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सही है क्योंकि विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। बच्चे विद्यालय आकर के विविध दायित्वों, मूल्यों, अनुशासन सीख करके सामाजिक प्राणी बनते हैं। तर्क आर धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। गलत है क्योंकि धार्मिक संस्था समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन कौन से होते हैं? तो परिवार, पास पड़ोस, मित्र समूह और रिश्तेदार आदि। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा कि समाजीकरण का द्वितीय कारक विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्था, किताब और पत्र पत्रिकाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को और प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? तो ऑप्शन ए स्कूल और मुद्रक संचार, ऑप्शन बी सामाजिक संचार और कानून, ऑप्शन सी परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन डी पास पड़ोस और सामाजिक नीति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परिवार और पास पड़ोस। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी परिवार और पास पड़ोस होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि प्रारंभिक वर्षों में परिवार और पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं, जबकि स्कूल और मुद्रक संचार बच्चों के समाजीकरण में द्वितीयक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं। प्राथमिक समाजीकरण यह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में एक शिशु के समाजीकरण को संदर्भित करता है। उदाहरण क्या है? परिवार, पास पड़ोस, क्रीड़ा समूह और रिश्तेदारी आदि। द्वितीयक समाजीकरण क्या है फ्रेंड्स? यह परिवार के अलावा अन्य सामाजिक एजेंटों से मूल्य प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्या है कि उदाहरण शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, किताब और पत्र पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो ऑप्शन ए मुद्रक संचार, ऑप्शन बी धार्मिक संस्था, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी तत्कालीन परिवार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तत्कालीन परिवार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी तत्कालीन परिवार
होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि बहुत छोटे बालकों के लिए तत्कालीन परिवार समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि मुद्रक, संचार, धार्मिक संस्था और विद्यालय आदि समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। समाजीकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्राथमिक समाजीकरण परिवार, पास पड़ोस, मित्र समूह और क्रीड़ा समूह आदि प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। द्वितीयक समाजीकरण विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, पत्र पत्रिकाएं और किताबें आदि द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ऑप्शन ए पास पड़ोस और मुद्रक संचार, ऑप्शन बी विद्यालय और कानून, ऑप्शन सी सामाजिक नीति और धर्म, ऑप्शन डी परिवार और आस पड़ोस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परिवार और आस पड़ोस। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी परिवार और आस पड़ोस होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि बहुत छोटे बच्चों के लिए परिवार और आस पड़ोस समाजीकरण का प्राथमिक संस्थाएं हैं, क्योंकि यही से बालक सर्वप्रथम समाजीकरण आरंभ करता है। इसी कारण से परिवार को बालक की सर्वप्रथम पाठशाला कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना, नियमों का पालन करने के लिए कहा जाना, काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाना और सार्वजनिक स्थानों पर कैसे व्यवहार करना है, यह सिखाया जाता है। ये सभी समाजीकरण के उदाहरण हैं जो किसी व्यक्ति को उसकी संस्कृति के भीतर काम करने में सक्षम बनाते हैं, जबकि विद्यालय, मीडिया, मुद्रक संचार, कानून और धर्म समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए धार्मिक संस्थाएं और कानून, ऑप्शन बी आस पड़ोस और सामाजिक नीतियाँ, ऑप्शन सी प्रिंट, मुद्रक, मीडिया और विद्यालय, ऑप्शन डी परिवार और आस पड़ोस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परिवार और आस पड़ोस। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी परिवार और आस पड़ोस होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान होती है। इसमें एक बच्चा अपने परिवार से मानदंड, मूल्य, ज्ञान, लिंग, पहचान और सामाजिक कौशल प्राप्त करता है। परिवार, माता पिता और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है कि बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ऑप्शन बी परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ऑप्शन सी सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ऑप्शन बी मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था मानी जाती है। बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही पालन पोषण होता है, माता पिता प्रथम शिक्षक होते हैं, परिवार से ही वो स्नेह, त्याग, सहयोग, दया, आज्ञा पालन आदि उच्च कोटि के गुण सीखता है। इसलिए परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है। समाजीकरण की अन्य संस्था निम्न हैं: परिवार, पड़ोस, समाज, विद्यालय, मीडिया आदि। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था का भूमिका निभाती है? तो ऑप्शन ए सामाजिक मीडिया, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी कानून, ऑप्शन डी धार्मिक संस्थाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी परिवार। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी परिवार होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। यह
उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था में परिवार के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है। परिवार में रह करके ही बच्चा जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही सही गलत, भाषा विकास, नैतिक मूल्यों तथा सदाचारों की शिक्षा प्राथमिक तौर पर प्राप्त करता है। अतः यह रेखांकित करता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख कारक परिवार हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो डेली आपको CDP की 8 बजे क्लासेज मिलेगी फ्रेंड्स, इसलिए 8 बजे आकर के लाइव आप कनेक्ट होकर के देखा करिए फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।